नमस्ते फ्यूचर फार्मेसिस्ट। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हो कटारिया फार्मेसी डी फार्म। आज हम लेके आए चैप्टर 5 का पार्ट 4 जो कि आज फाइनल पार्ट होने वाला है चैप्टर 5 का, जिसका नाम है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। आज हम पढ़ेंगे इसका एक सुपर इंटरेस्टिंग, इजी और थोड़ा फन वर्जन। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं ड्रग की दुनिया की नॉलेज वाली यात्रा। आज का हमारा सबसे पहला सेक्शन आता है, वो है एंटी मलेरियल्स, जिनके मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंदर यूज में लिया जाता है। जिसके अंदर सबसे पहला हमारे पास आता है चिंचोना, यानी कि मलेरिया के एनिमी नंबर 1। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है चिंचोना ऑफिसिनेलिस और इसकी फैमिली है रूबेसी। केमिकल्स की बात करें तो इसके अंदर क्विनिन, चिंचोनिन और अदर एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। अब बात आती है कि ये क्या काम करता है, तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स को मार गिराता है, मतलब मलेरिया के जर्म्स का बाजा बजा देता है। प्लस फीवर कम करता है, डाइजेशन और हार्ट पाल्पिटेशंस में भी मददगार साबित होता है ये। इसके बाद में सेकंड हमारे पास आता है आर्टेमिसिया। अब आती है क्वीन ऑफ एंटी मलेरियस, जिसे हम आर्टेमिसिया एनुआ भी बोलते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है ये और इसकी फैमिली है एस्ट्रेसी। अगर केमिकल्स की बात करें तो इसके अंदर आर्टेमिसिनिन नाम का केमिकल पाया जाता है। ये पैरासाइट को कंफ्यूज करके अटैक करती है। इसका साइड जॉब भी है इम्यूनिटी बूस्ट करना और फीवर को हटाना। तो ये दोनों मिलके मलेरिया को बोलते हैं, चलो भाई अब आपका वक्त पूरा हुआ, अब हमारी बारी है। तो ये थे आपके एंटी मलेरियल्स, जिसके अंदर चिंचोना और आर्टेमिसिया का। इसके बाद में अगला सेगमेंट आता है हमारा ऑक्सीटोसिक, जो यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस को इंड्यूस करता है चाइल्ड बर्थ के दौरान। सबसे पहला आता है इर्गोट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है डिलीवरी एक्सपर्ट इर्गोट। ये लेबर में कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस करता है और पोस्टमार्टम ब्लीडिंग को रोकता है। इसके अंदर केमिकल्स जो पाए जाते हैं वो है एर्गोटामाइन एंड एर्गोटोमेट्रिन, और कुछ एल्कलॉइड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है कि ओवरडोज मत कर देना, वरना टॉक्सिसिटी का धमाका हो जाएगा। बहुत टॉक्सिक होता है अगर ओवरडोज कर दी जाए तो ये। तो बेबी डिलीवरी हो या माइग्रेन का दर्द, एर्गोट सब संभाल लेगा, बस थोड़ा संभाल के यूज करना इसे। इसके बाद में जो अगला सेगमेंट आता है वो है वाइटामिन का, जो कि ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल होते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आता है कोड लिवर ऑयल। यह है विटामिन डी और ए का गोडाउन, जिसका सोर्स है कोड फिश का लीवर। और अगर इसके काम की बात करें तो ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आईसाइट को शार्प करता है और हार्ट को खुश रखता है ये। इसके बाद में नेक्स्ट आता है शार्क लिवर ऑयल। तो शार्क सिर्फ खौफ नहीं, हेल्थ भी देते हैं। इम्यूनिटी, तो ये हो गया इम्यूनिटी बूस्टर प्लस स्किन रिपेयरर। तो ये स्किन को भी रिपेयर करता है, ये इसका एक यूज हो गया, और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये दूसरा यूज हो गया। और इसके अलावा ये जॉइंट्स को सपोर्ट देता है और हार्ट हेल्थ को भी काफी इंप्रूव करता है। यह था शार्क लिवर ऑयल। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर एल्काइल ग्लिसरॉल्स, स्क्वाइलिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसके बाद में जो अगला सेगमेंट आता है हमारा वो है एंजाइम्स का, जो कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्पफुल होते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आता है पपाया, जिसे पेपेन एंजाइम भी बोलते हैं। ये प्रोटीन डाइजेशन का हीरो है पेपिन, जिसका सोर्स है कैरी का पपाया, और ये वाउंड हीलिंग में भी बहुत काम का है। और जैसे यूजेस के अंदर ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर यूज में लिया जाता है, और ये वाउंड हीलिंग में भी और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। इसके बाद में जो अगला था वो डाइस्टेज, और ये हमें माल्ट से मिलता है। तो स्टार्च को सिंपल शुगर बनाता है ये, और डाइजेशन के लिए बेस्ट फ्रेंड साबित होता है डाइस्टेज। अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, और ये स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है, और डाइजेशन और इंडाइजेशन और ब्लोटिंग के अंदर भी काफी हेल्पफुल होता है। इसके बाद में अगला था पैनक्रिएटिन, मतलब ट्रिपल कॉम्बो अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज का। ये प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स सबका डाइजेशन करता है, और इसे पिग्स और काउ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अंदर केमिकल्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीज एंजाइम्स इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में पाए जाते हैं, और ये न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है। अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो ये न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, तो ये बेटर अब्जॉर्प्शन के अंदर भी हेल्प करता है। तो इसके बाद में अगला जो होता है हमारे पास वो यीस्ट, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है सेक्रोमाइसिस सर्वेसी, जो कि एक टाइप ऑफ फंगस है। ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन फैक्ट्री और फर्मेंटेशन के किंग है, और ये यूज किए जाते हैं फर्मेंटेशन और डाइजेशन के अंदर, और ये गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक की तरह भी यूज में लिए जाते हैं। और ये यीस्ट की बात करें तो ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम में लिया जाता है, और मेटाबॉलिज्म को भी काफी इंप्रूव करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पार्टी कर रहा हो तो ये एंजाइम डीजे है इसके लिए।
इसके बाद में अगला जो सेगमेंट आता है हमारे पास वो है फार्मास्यूटिकल एड्स, जो कि ड्रग फॉर्मुलेशन और प्रिपरेशन के अंदर यूज में लिए जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आता है केओलिन, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स है नेचुरली ऑक्यूरिंग हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, और ये डायरिया का दुश्मन है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह पाया जाता है, और केओलिनाइट भी इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में पाया जाता है। ये डायरिया ट्रीटमेंट के अंदर एब्जॉर्बेंट की तरह यूज में लिया जाता है, और ये स्किन प्रिपरेशंस के अंदर प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह भी यूज में लिया जाता है। और फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस की बात करें तो इसमें भी इसका काफी यूज होता है। इसके बाद में आता है लेनोलिन, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है ओविस एरीज यानी कि शिप, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर वैक्सी ईस्टर्स, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में पाए जाते हैं। ये वुल से आता है और स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स के अंदर भी इसका काफी यूज देखा गया है, और ये हमारी स्किन को ड्राइनेस से प्रिवेंट करता है। इसके बाद में अगला जो आता है वो है बीज वैक्स, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है एपिस मेलिफेरा यानी कि हनी बी, और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो है मेरिसिल, पैल्मिटेट और फ्री फैटी एसिड्स और हाइड्रोकार्बन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। यूजेस की बात करें तो ये बीज का गिफ्ट है, क्रीम्स और लिप बाम का बेस, यानी कि क्रीम्स और लिप बाम इससे बनाई जाती है। प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह भी काफी यूज में लिया जाता है ये स्किन के लिए, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर इसका काफी यूज होता है। इसके बाद में आता है अकाशिया, जिसको हम गम अरेबिक के नाम से भी जानते हैं, यानी सस्पेंशन का मास्टर। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो अरेबिनोगैलेक्टिनस के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में पाया जाता है, और पॉलीसैकेराइड्स भी इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में पाए जाते हैं। ये एमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर भी यूज में लिया जाता है, और स्टेबिलाईजर की तरह भी सस्पेंशन के अंदर ये यूज में लिया जाता है, और ये सोर थ्रोट को और डाइजेस्टिव इश्यूज को प्रिवेंट करता है। और इसके बाद में जो अगला आता है वो है ट्रेगाकान, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है एस्ट्रागोलस गोमिफर, जिसकी फैमिली है फेबेसी। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर ट्रेगाकांथिन और बेसोरिन के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो ये थिकनिंग एजेंट की तरह यूज में लिया जाता है मेडिसिन के अंदर, और सस्पेंडिंग और इमल्सिफाइंग एजेंट दोनों की तरह यूज में लिया जाता है, और ये डायरिया को ट्रीट करने के अंदर भी काफी हेल्पफुल होता है। इसके बाद में अगला आता है सोडियम एल्जिनेट, यानी सीवीड का जादू, थिकर और एसिड रिफ्लक्स में काफी यूजफुल होता है ये। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है लेमिनेरिया स्पीसीज, जो कि सीवीड्स से मिलती है, ब्राउन सीवीड्स। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर एल्जीनिक एसिड और कैल्शियम एल्जीनेट पाया जाता है। यूज के अंदर जैसे मैंने बताया थिकनिंग एजेंट की तरह भी यूज में होता है, स्टेबिलाइजिंग एजेंट की तरह भी काफी यूज में लिया जाता है, और एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट करने के अंदर भी काफी यूजफुल होता है ये। इसके बाद में आता है अगार, यानी कॉन्स्टिपेशन का सॉल्यूशन प्लस फूड इंडस्ट्री का हीरो। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है जेलिडियम और ग्रासिलेरिया स्पीसीज, यानी रेड एल्गी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो एगारोज और एगारोपेक्टिन के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। ये लेक्सेटिव की तरह भी यूज में लिया जाता है कॉन्स्टिपेशन के अंदर, और सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह भी काफी यूज में लिया जाता है कल्चर मीडिया में, और ये जेलिंग एजेंट की तरह भी यूज में लिया जाता है फूड और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। इसके बाद में अगला आता है गुआरगम, जो कि टेबलेट बाइंडर की तरह यूज में लिया जाता है और फाइबर का किंग माना जाता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है साइमोप्सिस टेट्रागोनुलोबा, और इसकी फैमिली की बात करें तो फेबेसिस की फैमिली मानी जाती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में, और यूजेस की बात करें तो ये बाइंडर की तरह यूज में लिया जाता है टेबलेट्स के अंदर, और थिकनर की तरह भी काफी यूज में लिया जाता है, थिकनिंग एजेंट की तरह। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करता है बॉडी के अंदर, और डाइटरी फाइबर की तरह यूज में लिया जाता है कॉन्स्टिपेशन के अंदर, तो ये कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट करता है। इसके बाद में अगला जो आता है वो है जेलेटिन, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है एनिमल बोन्स एंड स्किन का कोलेजन, यानी ये एनिमल बोन्स और स्किन के कोलेजन से ऑब्टेन होता है हमें। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन्स, कोलेजन और अमीनो एसिड्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में पाए जाते हैं, और ये कैप्सूल्स जॉइंट रिपेयर के अंदर और स्किन हीलर के अंदर काफी यूज में लिया जाता है। तो ये सब मिलके फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड के हिडन हीरोज है, बिना इनके फॉर्मुलेशन अधूरे है बिल्कुल, यानी हर फॉर्मुलेशन में कहीं ना कहीं इनका जरूर यूज में लिया जाता है। तो ये थे आपके फार्मास्यूटिकल एड्स। इसके बाद में अगला जो सेगमेंट आता है वो मिसलेनियस क्रूड ड्रग्स, जिसके अंदर सबसे पहला आता है स्क्विल, यानी हार्ट स्टिमुलेंट प्लस कफ के लिए इफेक्टिव। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है यूरिजीनिया मेरिटिमा, और इसकी फैमिली है लीडेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर
स्किलेरिन, ए एंड बी और फ्लेविनॉइड्स इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में पाए जाते हैं। अगर थेराप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो ये कार्डिक स्टिमुलेंट की तरह भी यूज में लिया जाता है और ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी काफी यूज में लिया जाता है कफ सिरप्स के अंदर, और ये इडीमा को ट्रीट करने के अंदर भी काफी हेल्पफुल होता है। इसके बाद में आता है गेल्स, जो कि है स्किन ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट। इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये एबनॉर्मल आउटग्रोथ होती है क्यूरिकस इन्फेक्टोरिया पे, जिसकी फैमिली है फगासी। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो टेनिन्स और गैलिक एसिड इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तरह पाए जाते हैं। और थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो ये एस्ट्रिंजेंट की तरह भी यूज में लिया जाता है, एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज में लिया जाता है, ये डायरिया को भी ट्रीट करता है और डायसेंट्री को भी ट्रीट करता है। और इसी के साथ साथ ये वाउंड हीलिंग के अंदर भी काफी हेल्पफुल होता है और स्किन डिसऑर्डर्स से भी काफी प्रिवेंट करता है हमें ये। इसके बाद में आता है पेल कटेचू, जो कि डेंटल केयर और डाइजेशन का प्रोटेक्टर माना जाता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है अकासिया कटेचू और फैमिली की बात करें तो फेबेसी इसकी फैमिली मानी जाती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर इसके अंदर कटेचिन, टेनिन्स और फ्लेवोनॉइड्स, ये तीनों केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात आती है तो एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज में लिया जाता है डायरिया के ट्रीटमेंट में, ओरल हेल्थ के अंदर भी काफी हेल्पफुल होता है, और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर यूज में लिया जाता है, जो कि डाइजेशन के लिए बनाई जाती है, डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए बनाई जाती है। इसके बाद में अगला जो होता है वो है अश्वगंधा, यानी देसी एनर्जी बूस्टर, स्ट्रेस भगाओ और मसल्स बढ़ाओ। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है विथानिया सोमनिफेरा और फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी इसकी फैमिली मानी जाती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में इसमें विथानोलाइड्स और एल्कलॉइड्स, ये दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो ये एडेप्टोजन की तरह एक्ट करता है, यानी स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को भगा देता है बिल्कुल। इसके बाद में ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एनर्जी लेवल्स को भी बढ़ाता है और मसल स्ट्रेंथ के अंदर भी काफी हेल्पफुल होता है ये, और ब्रेन को भी बहुत फास्ट कर देता है, यानी ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव कर देता है। इसके बाद में आता है वसाका, जो कि कफ के दुश्मन और लंग्स के दोस्त है। इसका केमिकल सोर्स है अधातोड़ा वसिका। और फैमिली की बात करें तो अकांथेसी इसकी फैमिली है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो वेसिसिन और एल्कलॉइड्स इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। और थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज में लिया जाता है, जो कि रेस्पिरेटरी कंडीशंस को इंप्रूव करता है, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा से प्रिवेंट करवाता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स को प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद में जो अगला आता है वो है तुलसी, यानी हर घर की डॉक्टर, स्ट्रेस को रिलीफ करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ओसिमम सैंक्टम इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, जिसकी फैमिली है लेमिनेसी। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो यूजिनोल, यूरसोलिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। और थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्ट्रेस को रिलीव करता है और रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स से बचाता है हमें। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो गुगुल, जो वेट लॉस और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है पोमीफोरा मुकुल। और फैमिली की बात करें तो बुर्सुरेसी इसकी फैमिली मानी जाती है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर इसके अंदर गुगुल स्टीरोन्स और एसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, वेट लॉस के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होता है और मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह भी काफ़ी यूज में लिया जाता है ये अर्थराइटिस के अंदर। तो ये ड्रग्स कहानी के एंटी हीरोज हैं, थोड़ा अलग पर काम कमाल का करते हैं ये। तो दोस्तों ये था चैप्टर 5 का पार्ट 4 एंड फाइनल पार्ट, बिल्कुल मज़ेदार, इजी और फुल ऑन इंफॉर्मेटिव वर्जन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल कटारिया फार्मेसी डी फार्म को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं दीपक, मिलते हैं अगले पार्ट में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई में लग जाओ और नॉलेज को बढ़ाते रहो। बाय बाय।